बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय को राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष बनाया है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके दी है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया था। 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का एक ही पद है। जो आदमी केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष रहा हो, अब उनको किसी निगम मंडल के अदने से पद में संतुष्टि हो रही है, तो मुझे लगता है कि उनकी मुबारक हो, बधाई हो। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। सत्ता में बने रहने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में आने के लिए केंद्रीय मंत्रियों का लगातार प्रदेश दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस जहां भूपेश सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भूपेश सरकार की 4.5 साल के कार्यकाल में किए गए घोटाले और भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है। जो आज भूपेश की स्थिति है, 4.25 साल में प्रदेश को लूटा है, जिस प्रकार के घोटाले और भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, ये स्पष्ट हो चुका है। ये भ्रष्ट सरकार जाएगी, इसलिए रणनीति कुछ नहीं, भूपेश के भ्रष्टाचार को, जन घोषणा पत्र को ही मुद्दा बनाएंगे। अच्छा, कांग्रेस आज से बूथ चलो अभियान बेमेतरा जिला में बूथ चलो अभियान के तहत कांग्रेस ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। बूथ चलो अभियान के तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री पहुंच रहे हैं बूथ स्तर पर और कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के वो मंत्र दे रहे हैं। आपको बता दें कि बेमेतरा के जिला के नवागढ़ विधानसभा में मंत्री प्रेमसाय टेकाम पहुंचे थे। वहीं साजा विधानसभा में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सत्यनारायण शर्मा ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। वहीं इधर बेमेतरा विधानसभा के वार्ड 14 सिंघौरी में मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया साथ ही क्षेत्रीय विधायक आशीष छाबड़ा का आगमन हुआ, जहां कांग्रेसी नेताओं ने पुष्पगुच्छ से भव्य स्वागत किया है। वहीं डॉक्टर शिव कुमार डहरिया बूथ कमेटियों के पदाधिकारियों की बैठक भी हुई है और वहीं बेमेतरा शहर के विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए की घोषणा भी की गई है। आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने ठान लिया है कि आने वाले चुनाव में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मोदी जी ने जिस तरह से झूठे वादे किए थे, कहा था कि सबके खाते में 15-15 लाख डलाऊंगा, महंगाई कम करूंगा, डीजल पेट्रोल के भाव कम करूंगा। आज डीजल पेट्रोल हमारी सरकार में 45 रुपया था, आज 110 रुपया हो गया है। गैस सिलेंडर 400 रुपया था, आज 1200 रुपया हो गया है। महंगाई बढ़े, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। मैंने बेमेतरा में लोगों से पूछा, आज इसके अलावा मैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी गया, कितने लोगों को मोदी सरकार की तरफ से रोजगार मिला है? बताया, एक भी क्यों नहीं मिला है। आप तो खुद यहाँ पे रहे होंगे, मैंने पूछा तो एक भी आदमी ने बताया कि नहीं मिला है। तो ये झूठ बोलने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है बीजेपी, मतलब भारतीय झूठा पार्टी। सबसे ज़्यादा झूठ बोलने का कोई काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आज उसके पास कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है, ना कोई नेता है। बस्तर जिले के करपावंड वन परिक्षेत्र में तेंदुए का शावक मिला है। ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने शावक का रेस्क्यू किया है और रायपुर वाइल्ड लाइफ उसको भेजा गया है। खबर बेमेतरा से है, जहां दुर्ग स्टेट हाईवे मार्ग पर हथमुड़ी गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है और जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि मृतक पेट्रोल पंप में ड्यूटी करके घर वापसी जा रहा था, तभी अज्ञात वाहन ने जोरदार ठोकर मार दी और मृतक दूर तक बाइक के साथ घसीटता चला गया। हथमुड़ी के पास नहर पुलिया के पास मेन रोड के पास किसी अज्ञात वाहन के द्वारा उसे ठोकर मार दिया गया। अज्ञात वाहन की ठोकर से उसको गंभीर चोटें आई थी, जिसे तत्काल 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल बेमेतरा इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। इस पर से डायरेक्ट परिजन यहाँ पे आए हुए थे। बेमेतरा थाना का एक्चुअली देवरबीजा चौकी का मामला पड़ता है, हमारा थाना से बेमेतरा का ही चौकी है, क्योंकि परिजन मर्ग की रिपोर्ट दर्ज कराने बेमेतरा थाना आए हुए थे। यहाँ पे मर्ग कायम किया गया है, साथ ही साथ अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध अपराध भी कायम किए गए। बुधवार को दिल्ली में हुए एआईसीसी की बैठक के बाद
उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव गुरुवार को रायपुर पहुंचे, जहां पहुंचकर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर पलटवार किया। टीएस सिंहदेव ने तंज कसते हुए कहा, ये खुद के मुख्यमंत्री रहते हुए शब्द मीडिया में बोल रहे हैं। बता दें कि रायगढ़ में रमन सिंह ने कहा था कि 1 साल तक भ्रष्टाचार रोक दो, हमारी सरकार बन जाएगी। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे रमन सिंह जी की बात हमेशा याद आती है। पिछले चुनाव के पहले मीडिया में रिपोर्टिंग थी कि रमन सिंह ने ये कहा, मुझे नहीं मालूम मीटिंग में ये कहा कि नहीं रायगढ़ में, कि 1 साल आप लोग भ्रष्टाचार बंद कर दो, हमारी सरकार बन जाएगी। ये रमन सिंह जी के स्वयं के मुख्यमंत्री रहते हुए शब्द मीडिया में रिपोर्ट हुए थे। बाकी जो बातें होती हैं, एक समाज है, इसमें कुछ प्रचलन होते हैं। हम लोग की जवाबदारी होती है कि भ्रष्टाचार जैसी बातों को जितना सीमित किया जा सके वो समाज के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और सरकार की ओर से